तो गाइस, स्वागत है आपका फ्यूचर पैट चैनल पे। गाइस, देर तो बहुत हो गई कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन बस कुछ रीजंस होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्ञान नहीं दे पाया थोड़े दिनों के लिए। तो अभी आज चलते हैं अपने नए आगे के स्टेप पे। आगे क्या आता है हमारा कि ये आप देख रहे हो, ये शूज़ है, लेकिन ये है इंटारसिया में। इंटारसिया इन द सेंस कि यहाँ से आधे में, यहाँ से आप लोगों को एक फिशनेट ना बहुत बड़ा हवा लगता होगा, भूत जैसे बोलो कि हाँ ये क्या आ गया। तो वो चीज़ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, और बनाने के लिए आज मैं लेके चल रहा हूँ ये डिज़ाइन। फोटो तो मेरे को ऐसी ही मिली है, लेकिन आपको इसको थ्री कलर में, मतलब थ्री पार्ट्स में बनाना सिखाऊंगा आज। तो गाइज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर योर न्यू इनविटेशन फॉर वीडियो। सो गाइज, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ओके गाइज, दिस इज आर रैनल स्क्रीन। ठीक है, ये अब थ्री पार्ट जैसे मैंने बोला था, इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है कि सिंगल साइड में जा रही है ये फिशनेट। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ हाफ टू हाफ लेके इसको थ्री पार्ट में कन्वर्जन करने जा रहा हूँ। इन्हीं पट्टियों को, ये जो स्ट्राइप्स हैं, इनको थ्री पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे कि सेंटर पार्ट होगा हमारा फिशनेट का और दोनों सेकंड पार्ट होंगे हमारे यार्न के। ठीक है जी। तो उसको, ये देखिए, ये मैंने बना रखा है। ठीक है जी। अब ये थ्री पार्ट कन्वर्जन आपको दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बीच में फिशनेट चलेगा, दोनों अदर साइड हमारा क्या चलेगा, यार्न चलेगा। ओके, ठीक है जी। अब समझते हैं इसको। देखो गाइस, नीचे तो इलास्टिक ही है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इलास्टिक है, नॉर्मल हम बना लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी वही सिंपल पोर्शन है कि टक चलेगा तो हम टक ही चलाएंगे। वन बाय वन निट आपको समझ आ ही गई होगी। ठीक है, वन बाय वन मैंने मॉड्यूल में सिंगल कलर दे के भी आपको समझाया है, ये लेकिन दो कलर में दे रखा है हमने, तो दो कलर भी आपको पता ही होगा। कंट्रोल रख के देख लेते हैं। ये टक लगा दिया 121 को, 120 को प्लेन नेट लगा दी। ठीक है, वन बाय वन में कन्वर्जन दे दी, तो ये वन बाय वन टक हो गया, वन बाय वन टक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे थ्री पार्ट्स। या तो हम इसको थ्री कलर चला सकते हैं, या हम इसको थ्री पार्ट्स में चलाएंगे कि आगे पीछे ये तीनों कलर अपनी ही कलर की नेट दें, कि उसके पीछे या आगे कोई भी अदर कलर हमें दिखना नहीं चाहिए। ओके गाइज, इस चीज को बोलते हैं इंटारसिया। इंटारसिया इन द सेंस कि हर पार्ट अलग अलग कन्वर्जन में होता है। ठीक है, इन द शेप ऑफ हाइट, इन द शेप ऑफ हाइट, चौड़ाई में। इन वन नेट, अगर विड्थ में चलेंगे, इन वन नेट देयर विल बी पार्ट। ठीक है, ये यहाँ तक का एक पार्ट है, इसके बाद यहाँ तक एक पार्ट है, उसके बाद थर्ड यहाँ लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, ये थ्री पार्ट में है इंटारसिया, अलग अलग स्ट्राइप्स में है। तो हम इसको कैसे कन्वर्जन में लाएंगे, मैंने आपके लिए सिर्फ बना के रखा था इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमें वीडियो लंबी नहीं करनी। प्लीज़, जिसको जिसको अच्छा लगे, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अब मैं चलता हूँ इसको बताने के लिए। देखिए गाइस, यहाँ पे कलर मैंने लिया 124। ओके, 124 सेंटर का कलर है। यहाँ पे वही टक वाली निट लेनी है मेरे को, यार्न में 150 और 151 ले रखा है मैंने। ठीक है जी। अब यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थ्री पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ये वाला पोर्शन मेरे को यहाँ पे दिखाना है, इतने हाफ पार्ट में से इधर की तरफ। ठीक है जी। सेंटर में सिर्फ मेरे को फिशनेट दिखाना है। फिशनेट इन द सेंस जो अपना प्लास्टिक वाला वाइट सा यार्न होता है, जिसको ब्रेथ यार्न भी बोलते हैं। ठीक है जी, हमें वो दिखाना है। वो दिखाने के लिए क्या है, इसको थ्री पार्ट्स में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ये वाला पार्ट मेरे को यहाँ दिखाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके लिए, मॉड्यूल कैसे लगेगा। मॉड्यूल सिंपली तो हम ऐसे लगाते हैं, ये है मॉड्यूल। ठीक है, लेकिन एंटारसिया में जाके मॉड्यूल चेंज हो जाता है। मॉड्यूल कैसे लगेगा, क्योंकि हर चीज को
अपना अदर सर्कल हमें देना पड़ेगा। अदर सर्कल इन द सेंस, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने सेंटर में क्या ले रखा है, 124 कलर, सी 124 है, ठीक है जी। 124 मैंने कहाँ ले रखा है, 124 ले रखा है जी ये। और ये कहाँ पे जाके ले रखा है, देखिए सी, देख रहे हो आप, ठीक है। अब मैं इसको वन बाय वन आपको एक्स्ट्रा से लगाना बता रहा हूं, ये तो बना बनाया है हमारा, ठीक है। लेकिन हम अगर शुरू से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए 124 है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होता हूं। यहाँ पे कलर है मेरा 151 और 150, ओके। 151 को मैं कैसे लूंगा, यहाँ पे हम दो कलर लेते हैं, 151 और 150, ठीक है जी। इन दोनों में नेट क्या देनी है, एक हमने देनी है प्लेन नेट, ठीक है जी, एक देनी है टक वाली नेट, ओके गाइस, ये दो हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पोर्शन, 154 हमने कलर लगा रखा है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसका भी आपको कारण बताऊंगा इसमें क्या होगा, लेकिन फर्स्टली मैं उसके पहले 154 लगा के 124 बताऊंगा, 124 कहाँ लगेगा, ठीक है जी। ये अभी हमने लगाया था 151 और 150, इसके बाद हमारा था 154, ये हमने लगा के छोड़ दिया है, इसको बाद में बताऊंगा कैसे टैकल करना है। अब आगे हमारा 124, 124 है जी, इसको हम लेंगे प्लेन नेट, प्लेन नेट, लेकिन इसके आगे नहीं लेनी, क्योंकि ये किसका कलर है, ये है कलर यान का। यान का कलर हम मान लो लास्ट साइड में, हम यहाँ पे मैं मॉड्यूल में देख लेता हूँ कि कितने नंबर कलर चला रखा है मैंने। यान का कलर चला रहा हूँ मैं ये वाला 7 नंबर, नहीं इसका चल रहा है जी 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर कलर हम स्टार्टिंग में चला रहे हैं 151 और 150 में। 3 नंबर कलर कहाँ कहाँ पे लगेगा, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना, दोनों पे सिर्फ 3 नंबर देना है, ओके गाइस, 3 नंबर हो गया। अब सेकंड चीज आ गई हमारी 124, 124 में मैंने मान लो 124 में मैंने यहाँ पे कलर ले रखा है 6 नंबर, 6 नंबर फीडर है मेरा यान फर्स्ट में, देखिए, ठीक है। मैं 6 नंबर ही आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, देखो आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि दोबारा से मॉड्यूल अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करना है। अब 124 में मेरी निट क्या लगेगी, 8 नंबर फ्रंट पे, 9 नंबर बैक पे, प्लेन नेट देनी है मैंने, ठीक है जी। अगर टक वगैरह लगाना हो तो हम टक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अदर कलर साइड में इसी के साथ यूज करते चलेंगे। मान लो इसमें मैंने कलर लगाना हो, टक लगाना है, ठीक है जी। 124 में मैं 125 इसके साथ लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 253 नंबर कलर, और पीछे का वही 9 नंबर कलर, ओके, ठीक है जी। ये आ गया। यहाँ पे यान फर्स्ट में क्या लगाएंगे, ये यान फर्स्ट हमारा खुल रखा है, यहाँ पे क्या लगाएंगे 6 नंबर, 6 नंबर जो हमने यहाँ पे फीडर चलाना है, ठीक है गाइस। ये हो गया सेकंड पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का हो गया। इसको जितने कलर सेंटर में लगाने हो, जो जो नेट देनी हो, हम इसमें ऐड करते रहेंगे। ये यहाँ पे कलर्स बढ़ते रहेंगे, इसी रो में ऐड होते रहेंगे, जो 6 नंबर में कलरिंग आनी है इसमें ऐड होते रहेंगे, ओके गाइस। अब मेरा आता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट से पहले मेरा डिवाइडेशन है 156 नंबर कलर, ठीक है जी। 156 नंबर कलर हम दे के यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों का मेन पोर्शन है ये 154 और 156, ये दोनों पोर्शन आपको बताऊंगा कि क्यों मेन है, ओके। और इसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने क्या लगा रखा है 147 एंड 149, ओके। 147 एंड 149 हम यहाँ पे लेंगे 147 149, ठीक है। इन दोनों में हमने क्या करना है, अब इसका पोर्शन कहाँ पे लगेगा, ना तो इसके बराबर में ना इसके बराबर में, ये जाएगा नेक्स्ट रो में, ठीक है गाइस। 147 आ गया, 149 आ गया कि हमने उसको क्या नेट देनी है, और इसमें मैंने टक लेना है
यहाँ पे मैंने प्लेन नेट लेनी है। इसको फीडर नंबर क्या देना है मैंने, सी गाइस, यहाँ पे हमने क्या फीडर दे रखा है, 7 नंबर। 149 और 147 में 7 नंबर दे रखा है, तो मैं यहाँ भी आपको 7 नंबर दे के ही, ठीक है जी, ये आ गया हमारा 7 नंबर। 7 नंबर आ गया गाइस, ठीक है। इसके बाद हमें हमारा पोर्शन क्लोज करना है मॉड्यूल का। तो मैं, अच्छा, एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो इसके बीच में ट्रांसफर लगानी हो, ठीक है जी, ये तो हमारी प्लेन नेट सारी है ना, इतना पोर्शन आ गया, उसके बाद फिर नेट आ गई, उसके बाद फिर नेट आ गई, क्योंकि ट्रांसफर कहाँ पे लगेगी, जहां पे हमने कैंसल नेट दे रखा होगा। अगर कैंसल नेट देनी है तो हम क्या करेंगे, सबके बीच में इंसर्ट टू रोज इंसर्ट कर देंगे, सबके बीच में इंसर्ट कर दी, ठीक है जी। अब यान फर्स्ट हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा, यहाँ हमने जीरो करना है, ये 6 नंबर आ गया, यहाँ फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ जाके कैंसल नीटिंग हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमने दो दो रो खाली छोड़ी है, दो दो रो खाली छोड़ी है जी, 1 2 3 4, इसके वाली रह गई, इसके वाली भी हमने ये लगा दी, ठीक है जी। अब इसके बाद ये हमारा हो गया 3 पार्ट में कन्वर्ट, 3 पार्ट कन्वर्जन है। अब इसके बाद मॉड्यूल क्लोज करना है हमने, तो 101 नंबर कलर लिया, 1 2 3 4 रो छोड़ के मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके गाइस, क्लोज। अब आ गया हमारा 154 एंड 156 कि इसको कैसे हमने डायमेंशन देनी है। ये क्यों दिया जाता है गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो सेंटर है, हम मान लो इतने पोर्शन में, जैसे मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, देखो इतने पोर्शन में जहां से स्टार्ट है, सिर्फ यहां तक फीडर घुमा रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ ज्वाइंट थोड़ी हो रहा है, ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं हो रहा ना। तो ये 154 का सीन क्या होगा, इसको इसके साथ ज्वाइंट करने का, ताकि सेंटर में से पोर्शन अलग ना हो। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे है, 1 मिनट। तो मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, सी, ये क्या था, ये ज्वाइंट की वजह से ही ये ऐसे अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। किसी ने बनाया, मेरे पास भेजा, तो फिर मैंने उसको सही करके भेजा कि इसको कैसे कन्वर्जन में लेना है। राइट साइड में ओके आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन सही नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं सही आ रहा था उसका। तो ये ज्वाइंट इसलिए हमको लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने डिजाइन में 154 पे ज्वाइंट कैसे लगाना है। ज्वाइंट क्या करेंगे हम, ये देखिए, हम अपने मॉड्यूल में ही चलते हैं जहाँ पे ले रखा है। अब ये ज्वाइंट किसका लगेगा, इसका भी लगेगा, ये वाले कलर का और ये वाले कलर का भी, ठीक है। दोनों को ज्वाइंट कैसे देना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मेनली हमें लेना पड़ता है टक में, ठीक है। टक अगर हम यहाँ पे 253 टक ले रहे हैं, तो हमें टक लेना पड़ेगा 251 वाला ही, 251 नंबर बैक साइड कलर है, ठीक है। बैक साइड में ले रहा हूं यहाँ पे, ओके, और फ्रंट साइड ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ ले लिया। अब इसके बाद इसको आगे कैसे बढ़ाना है, मैं इसको सिर्फ 8 नंबर नेट दे देता हूँ यहाँ पे, 9 नंबर नेट दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं डबल में कर दूंगा। ये आ गया 154 का। 156 का कैसे लेना है, यही पोर्शन मैं उठाऊंगा, यहां लगा दूंगा, लेकिन ये वाला पोर्शन उठा के मैं यहां लगाऊंगा, ओके। क्योंकि नेट भी होती रहनी चाहिए और टक भी होता रहना चाहिए, तब ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। दिस इज द सेंटर ज्वाइंट पोर्शन, इसलिए हमने 154 और 156 दिया है, ओके गाइस। अब इसके मैं बाकी पार्ट्स लगा के आपको नीचे वाला मॉड्यूल डेड करके दिखाऊंगा कि ये वाला मॉड्यूल ही हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है जी। अब हम आते हैं साइकिल पे।
साइकिल इसका कैसे लगेगा, ओनली 2 नंबर कलर इन द थर्ड रो हमने ये ले लिया, ओनली दिस इज अ साइकिल। ठीक है जी। उसके बाद हमारा होता है कैंसल नीटिंग। कैंसल नीटिंग हमने लगा रखी है सी, 1 नंबर कलर हमने हर जगह लगा रखा है ना। ठीक है। तो उसके बाद आ गई डेंसिटी। इस पोर्शन की डेंसिटी अगर आपने अलग लगानी है तो मैं इसको दे देता हूँ 10 नंबर डेंसिटी दे देता हूँ। ये हमारी आ गई फर्स्ट रो में, क्योंकि फिशनीट चलेगा इसकी डेंसिटी अलग लगा सकते हैं, नंबर लूज टाइट करने पड़ सकते हैं आप। तो ये 10 नंबर आ गई फर्स्ट लाइन में, 23 आ गई सेकंड लाइन में। ओके जी। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट पोर्शन आता है यान फर्स्ट। यान फर्स्ट हमने दे रखा है 3 नंबर कलर, 6 नंबर कलर, 7 नंबर कलर। ओके गाइस। इसके बाद हमारा मॉड्यूल खत्म हो गया, बन गया। हमने यहाँ पे जो मॉड्यूल लगा रखा है, मैं इसको देखिए अभी आपके सामने राइट क्लिक किया, सेलेक्ट कलर जीरो, इसको मैंने डेड कर दिया जीरो। सारा डिज़ाइन देखिए, किसी में भी अगर आपको वो कलर दिखते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, 149 150 कुछ भी अगर किसी जगह पे दिख रहा हो। अब हमारा मॉड्यूल ये वाला वर्क करेगा, नीचे वाला हमने छोड़ दिया। तो बहुत ही आसान भाषा में समझाया मैंने। अब मैं आपको एक बार कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये हमने किया कंपाइल। ओके गाइस, सही आ रहा है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा देखिए, जैसे हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है इसको, वैसे ही वर्क कर रहा है। सी, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे यान फर्स्ट ले लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये आ गया 3 नंबर कलर जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था। ये आ गया 6 नंबर कलर, देखिए। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 16 नंबर में, ये इसको मूव कर रहा है साइड में, साइड में मूव करके उसके बाद घुमाएगा। ठीक है जी। घुमाने के बाद उसके बाद 7 नंबर कलर हमारा कहाँ चल रहा है, 7 नंबर फीडर यहाँ पे, जो राइट का थर्ड पार्ट है। तो ये चल गया। ठीक है गाइस। अब ये टाइप पर आपको मॉड्यूल बता दिया मैंने। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी काम रह जाता है जो आपको बताना है। ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक रो खाली में इंसर्ट करके एक फीडर दे रखा है, यान फर्स्ट खोल के यहाँ पे फीडर दे रखा है 6 नंबर, जो मैंने यहाँ पे चलाना है सेंटर में फिशनेट में। अब बात क्या है कि यहाँ का फीडर तो यहाँ से चलेगा, लेफ्ट साइड से चल जाएगा। सेंटर में फीडर कहाँ से आएगा, सेंटर में हमारे पास फीडर ही नहीं है। तो उसको इन कराने के लिए और आउट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक रो मैंने यहाँ पे, देखिए मैं वैसे ही आपको बताता हूँ एक बार डिलीट करने के बाद। सिंगल रो हमने डिलीट करनी है, ये हम करेंगे सिंगल रो डिलीट। भाई सिंगल हो जा, काहे बावला हो रहा। देखिए, सिंगल नेट डिलीट करके ये सारे पोर्शन में मैं सिंगल नेट डिलीट कर रहा हूँ। ओके गाइज, ये हमने डिलीट कर दी। अब आप जैसे बनाओगे ये वैसे का वैसे बना है। अब इसमें आता है इंसर्ट करने का पोर्शन, हमने अपने सारे मॉड्यूल लगा दिए। उसके बाद हमें क्या याद आता है कि हमने ये वाला फीडर अंदर एंटर तो करवाया ही नहीं, क्योंकि ऐसे अगर मैं कंपाइल कराऊंगा, देखिए ऐसे बन गया। आपके हिसाब से तो डिजाइन सही है, अगर ऐसे कंपाइल कराएंगे तो एरर देखिए क्या क्या आएंगे। एरर कोई नहीं आया। अब आपको दिखाता हूं क्या बनेगा ये। ठीक है, निटिंग पोर्शन में जाइए, निटिंग पोर्शन में जाके देखिए, ये इतनी बड़ी ब्लू रो ले रहा है। देखिए, यहां से स्टार्ट हुई यहां तक आई। ओके, ये किस लिए ले रहा है, क्योंकि इसको एंट्री नहीं मिली। एंट्री नहीं मिली, ये यान फर्स्ट दिखाता हूं आपको। ये किस नंबर फीडर की है, 6 नंबर की। इसको एंट्री नहीं मिली, कि एंट्री आप दोगे यहाँ पे खड़े होने की, तब जाके मैं निटिंग करनी शुरू करूंगा। यहां तक ये खाली आएगा, खाली आएगा तो भाई फ्लोट भी मारेगा, सारा कुछ करेगा, आपका डिजाइन कटेगा फटेगा सारा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि इसने एंट्री इधर से ही लेनी है, लेफ्ट साइड में खड़ा है। ये वाला फीडर हमने 7 नंबर जो था वो राइट साइड में खड़ा कर रखा है। राइट साइड का भी आपको बताता हूँ अभी, राइट साइड में कैसे खड़ा करना होता है। तो हमें क्या करना है कि 6 नंबर की एंट्री देनी है सेंटर में। सेंटर में कैसे देंगे, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब इसी डिजाइन में आपको समझा रहा हूँ। इंसर्ट एन एम्प्टी रो, इंसर्ट एम्प्टी रो। ठीक है जी।
खाली रो हमने इंसर्ट करनी है यहाँ पे। अगर इन के लिए एंट्री कर रहे हो, खाली रो इंसर्ट कर रहे हो, तो आउट के लिए भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। गाइस ये चीज ध्यान रखना, अगर इन हो रहे हो तो आउट भी जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक इन के लिए इंसर्ट करनी है और एक आउट के लिए। हमारा खत्म कहाँ पे हो रहा है पोर्शन, यहाँ पे, तो इसको आउट भी करना है। आउट करने के लिए एक रो और खाली देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए, सिंपली 9 नंबर नीटली बैक साइड की। ओके, वन बाय वन में ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, रिपीट लगाई, एंड तक की रिपीट लगा दी। यहाँ पे नेट दे दी मैंने ये वाली। अब इसी को उठा के यहाँ पे लगानी है। देखिए, अब मैं सेम लगाऊंगा तो एक नेट सेम ना हमारा उभार अलग चला जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यहाँ पे खाली था, इसके बराबर में लगा दी। ठीक है भाई, यहाँ पे लगा के अब मैं इसकी रिपीट लगा दूंगा, क्योंकि ये पोर्शन हमने देखना होता है कि हम नेट एक बराबर भर के चलें। ये 2 नेट लगा दी, लेकिन ये काम कैसे करेंगी, जब तक मैं यहाँ पे फीडर नहीं लगाऊंगा ये काम नहीं करेंगी। फीडर कहाँ लगाना है, यहाँ पे खोल लेंगे हम यान फर्स्ट। यान फर्स्ट खोल के हमारा 124 नंबर कौन से फीडर में चल रहा था, 6 नंबर में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओनली 6 नंबर फीडर। ठीक है जी, यहाँ पे डेंसिटी का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं इसके साथ में। यहाँ पे हमने डेंसिटी कौन सी चलानी है, तो मैं यहाँ पे 9 नंबर ही यहाँ पे फिल कर दूंगा। ये लीजिए 23 हमने ये साइड में लगा दी। ठीक है गाइस, क्योंकि हम 124 नंबर वाली ये सारी नेट्स हम ले रहे थे 9 नंबर में, तो हम इसको 9 नंबर में ही चेंज कर देंगे। ये हो गया गाइस, ये है सिंगल पोर्शन कि हमने इन कैसे करवाना है। अब आ गया 7 नंबर का। ठीक है जी, 7 नंबर हमने राइट में कैसे खड़ा करना था। राइट में खड़ा करने के लिए ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यान सेटिंग। ये कंपाइलर होता है, कंपाइलर के साथ में यान फीडर डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ में होता है यान सेटिंग। यान सेटिंग पे क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला, ये पोर्शन खुल के आएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर मैंने यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर इसको लेफ्ट में खड़ा करना हो, उठाइए लेफ्ट साइड पे क्लिक करके उतनी देर दबा के रखिए, लेफ्ट पे छोड़ दीजिए, ये लेफ्ट पे आ जाएगा। लेकिन हमें तो राइट में चाहिए, तो हम राइट में ले रहे हैं। कोई भी यान अगर आपको राइट से चलाना है तो आप उधर छोड़ सकते हो, जिधर छोड़ोगे तो वो वहां से चलेगा। ओके, इसके बाद इसको ओके कर दें, कुछ नहीं करना, ये राइट साइड का ही काम करेगा। ओके गाइज, अब ये एक पट्टी में हुआ है सिर्फ, ओनली इन वन स्ट्राइप, ये हमने डन किया है। तो हम बाकियों में भी करेंगे। मैं इंसर्ट रोज ले रहा हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सब में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से काम करना है तो कैसे करना है, तो भाई स्पीड बढ़ाइए, समझिए। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। मैं एक एक पोर्शन उठा के सब जगह रख रहा हूँ ताकि मेरे को रिपीट फिल करने में दिक्कत ना आए। गाइस एक बात और आपको बोलूँगा कि सिर्फ दिमाग लगाइए, दिमाग। निटिंग निटिंग हवा नहीं है, भूत नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का काम है कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। पहचानना कैसे है कि कैसे चल रहा है, कैसे ये मशीन हमारी कैसे मूव करेगी, हमने सिर्फ ये देखना है। मशीन मूव करने का पोर्शन देखना है कि कैसे मूव करेगी। हमने एक चीज बना ली तो उसको कैसे हम मशीन के हिसाब से मूव करवा सकते हैं। तो गाइस बस दिमाग चलाइए, थोड़ा सा ब्रेन शार्प कीजिए। हाँ, बादाम बुदूम खा लिया करो, मजा आएगा थोड़ा। बादाम खा के थोड़ी गर्मी भी आएगी, और लेकिन गर्मी दूसरे काम में यूज नहीं करनी भाई। ठीक है, और अब हमारा पोर्शन क्या आता है, हमने क्या करना है, यान फर्स्ट लगाना था यहाँ पे सारी जगह। यान फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है जी, जहाँ जहाँ खाली जगह आपको, ये हमने निट एंड शर्ट की थी, यहाँ पे 6 नंबर फीटर देना था, ये हम दे रहे हैं। ये हम जहाँ जहाँ खाली आएगा हम देते जाएंगे। ठीक है जी, जो जो हमने नेट लगा रखी है देखो, जिस जो मैंने नेट एंड शर्ट की है हम वहाँ वहाँ लगाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
एंड देन ओवर। इसके बाद आ गया जी, हमने डेंसिटी लगाई थी, चलो डेंसिटी भी कॉपी कर देते हैं। अब यहीं से सीधी अगर कॉपी लगानी हो तो हम कैसे करेंगे, इसके कितने एरिया को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक किया, यहाँ तक नहीं आ रही क्योंकि रिपीट, अच्छा सेंटर में ड्रॉपिंग है ना, इसलिए रिपीट पूरी नहीं आ रही। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसको उठाता हूँ, यहाँ लगाता जाता हूँ। ये उठाया, यहाँ लगाया जी। अरे भाई क्या कर रहा है, भाई लोगों काम ध्यान से करो, क्योंकि आगे कंपटीशन का टाइम आ रहा है, सीखने का टाइम है, सीखने का टाइम अभी है। नेक्स्ट मंथ से सैम्पलिंग भरपूर आएगी, भरपूर, कि आप लोग भी कुछ ना कुछ बना के सीख पाओगे। और जिसको ये चीज़ नहीं आती है एक्चुअली, मेनली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मार्केट में मान लो 90% अगर 100% अगर डिज़ाइनर है ना, तो 90% को इंटारसिया बनाना नहीं आता। ये जो मैंने आपको सिंपली चीज़ दिखाई है ना, ये वाली, ये किसी को बनाना नहीं आता भाई 90% में से। तो अगर आप समझोगे आपको भी पता लगेगा। और उन 90% वालों को भी बोल रहा हूँ भाई, प्लीज आपको शर्म की बात नहीं है, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके लिए ये चीजें आती रहे नई सी नई। और सीखने में कोई शर्म नहीं भाई, मैं खुद नहीं करता तो आपको भी करनी नहीं चाहिए। शर्म नाम की चीज को छोड़ दो, उसको खूंटी पे टांग के आया करो घर पे, क्योंकि सीखने के लिए कोई शर्म नहीं भाई। जहां से मर्जी कुछ भी सीखने के लिए मिले, चाहे भिखारी बैठा भी हमें कुछ सीख दे रहा है ना, तो हमें वो सीख लेनी चाहिए, हमें अपने जीवन में धारनी चाहिए। तो इसको सीखो कि हमने इंटासिया कैसे बनाना है। ये 3 पार्ट कन्वर्जन सिंपली आपको बताया, देखिए। कोई अगर अदर फैक्ट आपको लगे, दिक्कत लगे, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने ये चीज ऐसे नहीं की। ओके गाइज, अब हमारी इन आउट हो गई, मैंने आपको लगा के दिखा दी दोबारा। अब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया जी, लो गाइज ओके है, कोई एरर नहीं। अब हम यहाँ पे जाके अपना इन आउट देख लेते हैं। ब्लू लाइन हमारी आनी नहीं चाहिए। ब्लू लाइन कहाँ आई, सिर्फ सिंगल स्टेप पे, इतना तो आएगा आएगा क्योंकि फिटर ने एंटर करना है। ये आ गया जी, ये कौन सा फिटर एंटर किया, अब हम देख लेते हैं। यान फर्स्ट खोलेंगे, यहाँ पे 6 नंबर फिटर एंटर कर रहा है, 3 नंबर फिटर उसके बाद चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये एंट्री आ गई 6 नंबर की, घूम घुमा के, ठीक है। अब हमें कहीं भी, हमने यहाँ पे एरर कैसे डिसाइड करने हैं कि हमारी ब्लू लाइन ज्यादा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, आप लोग सोचोगे बेवकूफ बना रहा हमें, ये बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। यहाँ पे डॉफिंग लगी है इसलिए ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ तक निट करके आया फीडर, उसके बाद खाली जाएगा डॉफिंग करने के बाद, इसलिए ये ब्लू लाइन आ रही है। ठीक है, हमारे 4 पोर्शन थे स्ट्राइप्स के, ये देखिए 1 2 3 4, 4 पोर्शन डिसाइड हो गए। ओके गाइस, तो आज का हमारा ये डिजाइन, ये आपको देख रहा है सिंगल पार्ट में, लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट में कन्वर्जन करके यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, सेंटर में फिशनेट, साइडों पे यार्न ओनली। ठीक है, ये चीज बताइए। सेंटर वाली पट्टियां आपको पता है मॉड्यूल कैसे लगाना है, अगर उसके बारे में भी ना पता लगे गाइस, फिर तो मेरे को आपके घर आके ही समझाना पड़ेगा। तो सो प्लीज अपना दिमाग चलाइए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। ओके गाइस, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, फिर बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। हाँ, इस बार मैंने थोड़ी लेट डाली है, लेकिन आगे से आपको थोड़ी जल्दी मिलती रहेंगी। ओके गाइस, सीन यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।